हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें प्रॉब्लम गिवन है, हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करना है, रीड आउट करना है और इससे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। यानी दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ से फॉर्म करनी है। इक्वेशन बनाने के बाद एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब उनके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं और कैसे निकालने हैं, ग्राफिकली। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था चैप्टर 3 का प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बताया था आपको कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, वन इज ग्राफिकली, अदर वन इज एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रा में फिर से और तरीके आ जाते हैं, तो ग्राफिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम भी करते हैं। और अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगी उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि अच्छे से आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का मतलब है कि प्रॉब्लम्स के लिए आपको पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो कर लेते हैं। आफ्टर दैट उसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। सबसे पहली चीज, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। पहली चीज ये है कि क्लास 10 में से 10 बच्चों ने मैथ की क्विज में पार्ट लिया। ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैथ क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब कहा गया है अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन जितने बॉयज है ना उससे 4 तो ज्यादा हैं गर्ल्स। अगर बॉयज 5 आएंगे तो गर्ल्स उससे 4 ज्यादा आएंगी। अभी हम नहीं देख रहे हैं कितने होंगे कितने नहीं, वो सॉल्यूशन पार्ट में करेंगे। लेकिन मेन बात जो है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दोनों निकालने हैं जिन्होंने पार्ट लिया है क्विज में। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, टोटल स्टूडेंट्स who took part in the quiz, who took part in quiz। तो टोटल फर्स्ट जो आप लाइन देखोगे, फर्स्ट वर्ड ही देखोगे, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन क्विज। टोटल 10 बच्चों ने क्विज में पार्ट लिया। अब उस 10 में गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, ये हमें तो निकालना है कि बॉयज कितने होंगे गर्ल्स कितने होंगे बताना है। तो एक काम करते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज हम x ले लेते हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y लेट कर लेते हैं। अब नहीं पता तो बार बार नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली x और y नाम दो। अब जब भी मैं x बोलूंगी तो आपको समझ जाना है मैं नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रही हूँ, y बोलूंगी तो समझ जाइएगा मैं नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रही हूँ। अब टोटल स्टूडेंट्स हैं 10। टोटल स्टूडेंट्स में क्या आएंगे, गर्ल्स भी बॉयज भी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी, x प्लस y कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर टोटल 10 बच्चों ने पार्ट लिया है क्विज में। यानी गर्ल्स और बॉयज को अगर दोनों को ऐड ऑन कर दो तो 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक्चुअली नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन क्विज लिखिएगा आप, टुक पार्ट इन क्विज। क्विज में पार्ट करने वाले लड़के एक्स हैं और ऐसे ही इसमें टुक पार्ट इन क्विज। ठीक है, ये मोर स्पेसिफाई करने के लिए हमने लिख दिया, ना भी लिखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक आ जाए कि कौन से बॉयज की बात चल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्विज में 10 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y, तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y इज मतलब इक्वल 4 मोर, मोर मतलब प्लस का साइन, 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x। वही क्या ना हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y इसका मतलब इक्वल टू 4 मोर, 4 मोर का मतलब प्लस नंबर ऑफ बॉयज जो x हैं। तो देखो एक इक्वेशन ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन और एक इक्वेशन ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ये मैंने क्या फॉर्म कर दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आधा क्वेश्चन तो मेरा हो गया। आधा क्वेश्चन कैसे हो गया,
क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या पूछ रखा था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहली चीज ही हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है इन सॉल्यूशंस के या फिर इस प्रॉब्लम के लिए, और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो आधा काम तो मैंने कर दिया है। आधा काम मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशंस बना ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। नेक्स्ट काम पे आते हैं, अब इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो चलिए उसके लिए हम ग्राफ साइड में ले लेते हैं, ये रहा ग्राफ। अब हम करेंगे क्या, दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली दिखाएंगे, जहां पे दोनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था कि सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन ये है। मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करती हूँ। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बेटा, y की वैल्यू लेट करते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी। कैसे बोल रही हूँ मैं, ये मैंने x और y के लिए स्पेस बना दिया। कम से कम 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर 3 वैल्यूज निकालते हैं x y की, फिर ग्राफ पे आते हैं। अगर मैं y को 0 ले लूं, अगर मैं y को 0 लेट कर लूं, तो इस इक्वेशन में देखो x प्लस में अगर मैं y को 0 लेट करती हूँ इज इक्वल टू 10 है। कुछ मत करना, सिर्फ जो लेट किया है, लेट मतलब अपने मन से मान रहे हो आप, अपने मन से 100 200 मत मान लेना, ज्यादातर 0 1 -1 2 3 इन्हीं में हमें प्ले अराउंड करना है। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, x एज इट इज 10 एज इट इज, तो x प्लस 0, किसी चीज में 0 प्लस होता है उस चीज से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, ये कब था, जब मैंने y को 0 लेट किया। अब अगर मैं y को क्या लेट करती हूँ, y को मान लो अब मैंने लेट कर लिया है 2, तो x एज इट इज प्लस में y की जगह 2 इस मेन इक्वेशन में रख रहे हैं हम, इज इक्वल टू 10। 2 प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस, तो x की वैल्यू 10 माइनस 2 यानी कि 8। अगर y को 2 रखा था तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। एक और ले लो, वैसे 2 में काम चल जाता है लेकिन फिर भी एडवाइस किया जाता है कम से कम 3 वैल्यूज निकाल लेना। अब मैं एक काम करती हूँ, y को 4 ले लेती हूँ, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, प्लस में है 4 दूसरी तरफ जाके माइनस में, तो 10 माइनस 4 6 होता है। यानी जब y को 4 लेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये तो एक इक्वेशन है। एक और इक्वेशन थी हमारे पास, 2 इक्वेशन थी ना, हमने पेयर बनाया था लीनियर इक्वेशन का। दूसरी क्या थी, दूसरी थी y इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस एक्स। ये देखो सेकंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इसके भी हम ऐसे ही सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन के तो हमने ये निकाल लिए सॉल्यूशन, दूसरी के भी साथ में ही निकाल लेते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। मैं साथ में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक फ्रेम में रहे। आप पहले एक इक्वेशन को कीजिएगा, फिर दूसरे को सॉल्व कीजिएगा, फिर ग्राफ लीजिएगा। मैंने सारा एक फ्रेम में रखने के लिए इधर लाइन लगा के साथ में ही सॉल्व किया है। फिर से एक्स वाई की वैल्यूज के लिए मैं एक टेबल टाइप बना लेती हूँ। चल, अब इसमें क्या करती हूँ, मैं x की वैल्यूज पुट करती जाती हूँ, y की निकल जाएगी। इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ना कि x की ही लेट करनी है या y की ही लेट करनी है, जिसमें कंफर्टेबल हो। एक वेरिएबल को लेट करो, दूसरे की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। तो एक्स वाई, अब अगर मैं x को 0 लूं तो y क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4, और 0 प्लस 4 क्या होता है, 4, तो y होगा 4। अब मैं एक काम करती हूँ, x को ले लेती हूँ 2, तो y क्या होगा, 2 प्लस 4। 2 प्लस 4 क्या होता है, 6। इसमें पुट करते जाएंगे। अब मैं एक काम करती हूँ, y को ले लेती हूँ, x को ले लेती हूँ 4, तो 4 प्लस 4 8। ये मैंने लिए हैं, आप चाहे तो 1 2 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिंपली इसको 0 2 4 इस तरीके से ही लिया है। अब ग्राफ बना लेते हैं। मैं थोड़ा इस तरीके से बनाऊंगी क्योंकि नेगेटिव का काम नहीं है, मुझे पता है नेगेटिव नंबर का तो काम है नहीं। स्केल से नहीं बना रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा ग्राफ, आप ध्यान से बनाइएगा। बीच में मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इस तरफ वाला जो x का वैल्यू होती है वो माइनस होती है, माइनस में कोई वैल्यू है नहीं,
तो उस ग्राफ का इतना मीनिंग होगा नहीं। ऐसे ही मैंने थोड़ा नीचे से ही ओरिजिन को रखा है, क्योंकि मुझे पता है y की वैल्यू भी नेगेटिव है, उनका कहीं यूज है नहीं। सिंपली -x दिखा देती हूँ, इधर a की वैल्यू दिखा देंगे -y 0। ठीक है, इधर है y और ये हो जाएगा x एक्सिस। चलिए एक और काम मैं करती हूँ। मैंने वैल्यूज ऐसे लिए 0, 2, 4 यानी इवन नंबर है, वैल्यूज भी 10, 8, 6 ऐसे आ रही है, तो मैं 2 2 के गैप में बना लेती हूँ ग्राफ को। यानी इसको सीधा 2, ये 0, 2, 4, 6, 8। क्यों किया है मैंने ऐसा? क्योंकि मेरी वैल्यूज इवन में आ रही है, तो मैं डायरेक्ट इवन का ही बनाती हूँ। गैप इक्वल रखना है आपको, तो 2 का गैप लेके मैं बनाती हूँ। 12, 14, इधर भी मैं 2 का गैप रखती हूँ। 2, 4, 6, 8, 12, 14। अब सबसे पहले फर्स्ट जो मेरी इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशंस को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगी। फर्स्ट है x 10 है, y 0 है, तो x की वैल्यू 10 और y 0। ये बनेगा कि x का तो है, y वेरिएबल के लिए सिर्फ 0 है, तो ये हो गया 10, 0। आगे जो होता है वो x एक्सिस होता है, तो 10 और y क्या है 0। नेक्स्ट है 8 और 2, यानी x 8 है और y 2 है, ये यहां बनेगा। देखो x का 8 आ रहा है और यहां से y का 2, ये हो जाएगी 8, 2, जो आगे होता है वो x, पीछे वाला y। 6, 4, x 6 है और y 4 है, तो ये 6 और y का इधर से 4, 6, लाइन बना दे जो इन तीनों को क्रॉस करे या फिर इन तीनों से क्रॉस ओवर होके गुजरे, ये बन गई लाइन। ठीक है, ये कौन सी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की है। अब नेक्स्ट थोड़ा और लंबा कर दो, स्केल होगा आपके पास, इसको सिर्फ आगे जैसे ही जा रही है वैसे ही इसको पास ऑन करना है, सेम नीचे भी ये ऐसे ही गुजर जाएगी। ये कहीं पे लिख देना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है ये, ताकि पता रहे कौन सी लाइन का कौन सा है। नेक्स्ट है x 0 है, y 4 है, तो ये बनेगा x 0 है इसमें और y 4 है। x 2 y 6, x 2 है और y कितना है 6 है, 2, 6, 4, 8, x जो है वो 4 है और y 8 है, तो 4 यहां से और 8 इधर से, ये हो गया 4, 8। अब इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई भी एक लाइन निकाल देंगे हम, जो इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस ओवर करके निकलेगी। और ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये वाली लाइन। अब ये देखो इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहां पर कट किया है? जहां पे दोनों लाइन ने एक दूसरे को कट किया है वो वाला जो पॉइंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे कि ये इनका सॉल्यूशन है। इस लाइन ने कहीं यहाँ पे कट किया है एक दूसरे को, इस पॉइंट पे, है ना? इस वाले पॉइंट पे दोनों लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस ओवर किया है। अब इस वाली लाइन से अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो ये 2 और 4 के एग्जैक्ट मिड में पड़ रही है। 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3, तो x की वैल्यू 3। और यहां से अगर मैं देखूं y को कहां टच कर रही है, तो ये 6 और 8 के कहीं बीच में कर रही है, और 6 और 8 के बीच में क्या आएगा? 7। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 आ गई यहां से। अब x और y थे क्या एक्चुअली? तो चलिए देखते हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, x और y को लिया क्या था? वैल्यू तो आ गई 3 और 7। अब देखते हैं x और y थे क्या। तो x था मेरा नंबर ऑफ बॉयज और y थे मेरे नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y है। तो नंबर ऑफ बॉयज यहां से आ गया, नंबर ऑफ बॉयज जो कि x था, x आया 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि y था, y की वैल्यू आ गई 7। तो यहां से मेरे पास आ गए नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। और कैसे निकाला हमने? दो इक्वेशन बनाई है और उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे
प्लॉट कर दिया इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, वो वैल्यू आ जाएंगी एक्स और वाई की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।